सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी का उत्सव चारों तरफ से बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सवेरे जब मैंने माता रानी के सभी तस्वीरों का निरीक्षण किया तो ये मुझे एहसास हुआ और ऐसा लगा कि माता रानी के ये 9 रूप नारी जीवन को दर्शाते हैं। माता रानी के ये 9 रूप नारी जीवन के विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी के 9 रूप किस प्रकार से होते हैं और वो नारी के जीवन से कैसे जुड़े हैं। तो आइए वीडियो को हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिल्पा भारप्टे और आज हम सबसे पहले माता रानी का पहला रूप है शैलपुत्री, इसका स्पष्टीकरण जानेंगे। शैलपुत्री, शैल अर्थात पर्वत और पुत्री मतलब बेटी, इसका अर्थ होता है पर्वत की बेटी। यह अवस्था माता रानी का बाल्यकाल शिशु अवस्था दर्शाती है। किसी भी शिशु का जब जन्म होता है तो उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, इसीलिए उसे माँ बाप के नाम से जाना जाता है। ये भी माता रानी की शिशु अवस्था है, इसीलिए इस अवस्था में माता रानी को उनके पिता यानी शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में माता रानी को 2 ही हाथ दिखाते हैं। एक हाथ में कमल होता है जो कि कोमलता का प्रतीक है और दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है जो कि दुष्ट शक्तियों का संहार करने का प्रतीक है। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात भगवान के अनुसार आचरण करने वाली, या तो भगवान ब्रह्म जैसा कहते हैं उसके अनुसार आचरण करने वाली कन्या को ही ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी कन्या मतलब विद्यालय में जाने वाली कन्या। माता रानी का ये युवा अवस्था का रूप है। विद्यालय में जाने वाली कन्या विद्या अर्जन करती है, इसीलिए माता रानी के इस अवस्था का जब हम निरीक्षण करते हैं तो माता रानी के एक हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में माला दिखाई देती है और यह विद्या अर्जन करने की अवस्था है, इसीलिए माता रानी को 4 भुजाएं न दिखाकर 2 ही भुजाएं दिखाती हैं। कमंडलू को हाथ में धारण किया है अर्थात ज्ञान को अर्जन करने वाली, और दूसरे हाथ में माला है अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करने वाली। इस अध्ययन की अवस्था में कन्याओं को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, इसीलिए माता रानी के इस रूप को ब्रह्मचारिणी इस नाम से जाना जाता है। माता रानी का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। इस अवस्था का निरीक्षण करेंगे तो दिखाई देता है कि माता रानी के मस्तक पर चंद्र का तिलक लगाया हुआ है, इसीलिए इस अवस्था को चंद्रघंटा कहा जाता है। इस अवस्था में माता रानी को 4 हाथ दिखाई देते हैं। चारों हाथों में कमल पुष्प, त्रिशूल, कमंडलू और माला दिखाई देती है। यह अवस्था माता रानी की परिपक्व अवस्था, भक्ति और शक्ति का स्वरूप होती है। अध्ययन मिलने के बाद किसी भी कन्या को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और
संघर्षों से लड़ सके। इसीलिए इस अवस्था को चंद्र घंटा इस नाम से भी जाना जाता है। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा अर्थात कु मतलब छोटा और मांडा इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है छोटा घड़ा और दूसरा अर्थ होता है अंडा मतलब छोटा सा बीज रूप। और देवी माता के इस चौथे रूप का यानी कुष्मांडा इस स्वरूप का निरीक्षण करेंगे तो ये दिखाई देता है कि देवी माता ने अपने उदर के पास एक छोटा सा घड़ा धारण किया हुआ है, जो कि नारी के सृजनशीलता का प्रतीक है। देवी माता ने या तो माता रानी ने इस सृष्टि का जब निर्माण किया, इस सृष्टि का जब सृजन किया, इस अवस्था का प्रतीक है कुष्मांडा। कुष्मांडा यह अवस्था नारी के सृजन का भी प्रतीक है। कुष्मांडा यह अवस्था नारी के गर्भ अवस्था को दर्शाती है। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद ये नाम कार्तिकेय भगवान का है, तो इसका अर्थ निकलता है कार्तिकेय भगवान की माता। इस अवस्था का निरीक्षण करेंगे तो ये देखा जाता है कि माता रानी ने इस अवस्था में अपने गोद में पुत्र को बिठाया है। गर्भावस्था के बाद नारी जब माँ बन जाती है तो यह अवस्था इस रूप में दिखाई गई है। इस अवस्था को स्कंद माता कहा जाता है। अगला स्वरूप है कात्यायनी। कात्यायनी अर्थात सभी समस्याओं को, विघ्नों को काटने वाली। जो नारी अपने परिवार का भरण पोषण करती है, उनका ख्याल रखती है, ऐसी नारी अपने परिवार का सभी समस्याओं से, विघ्नों से संरक्षण भी करती है। तो नारी की इस अवस्था का नाम है कात्यायनी देवी। माता का अगला स्वरूप है कालरात्रि। कालरात्रि अर्थात काली माता का स्वरूप। जो नारी सृजन की शक्ति रखती है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है, प्रकृति को आगे बढ़ाती है, ये सारी शक्तियाँ उसमें होती है। लेकिन जब कोई भी गलत बात होती है तो वो क्रोधित हो जाती है। अपने परिवार पे जब कोई भी विघ्न आता है तो उसका सब्र का बांध टूट जाता है और उसकी क्रोधित अवस्था दिखाई देती है और वो विघ्नों का विनाश कर देती है, सभी विकारों का विनाश कर देती है। माता रानी के, नारी के इसी रूप को कालरात्रि कहा जाता है। ये नारी का प्रलयकारी और विध्वंसक और राक्षसों का संहार करने का रूप है। आठवां रूप है महागौरी। महागौरी ये बहुत ही प्रेममयी रूप है माता का। इस अवस्था में नारियां अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहती है, अपने बच्चे और पति के साथ प्रेम पूर्वक रहती है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है और अपने परिवार की उन्नति करती है। नारियों की इस अवस्था का नाम है महागौरी। माता रानी का आखिरी स्वरूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री अर्थात सभी सिद्धियां प्राप्त करने वाली नारी। इस अवस्था में जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाती है और जीवन जीने की कला में जो अनुभव मिलते हैं
उन अनुभवों का फायदा वो अपने घर परिवार के भलाई के लिए करती है। अपने नाती पोतों के लिए अपने अनुभवों का फायदा करती है और अपने परिवार का भरण पोषण करती है और प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ विराजती है। नारी के इस अवस्था का नाम है सिद्धिदात्री। तो माता रानी की 9 अवस्थाओं का विश्लेषण मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन जब इसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो ये ध्यान में आता है कि माता रानी की ये 9 अवस्थाएं नारियों के महत्वपूर्ण 9 अवस्थाएं दर्शाती है। ये 9 अवस्थाएं नारियों के जीवन से संबंधित है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने माता रानी की 9 अवस्था को बड़ा ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है और वो 9 अवस्थाएं नारी जीवन को कैसे दर्शाती है ये भी मैंने समझाया है। तो माता की ये अवस्थाएं नारी जीवन की कहानी है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं अब आपसे विदाई लूँगी। नमस्कार। ओम शांति।